आज हम जानेंगे कब होगा विवाह, कब मिलेगा जीवन साथी। क्या विवाह में हमें कोई धोखा तो नहीं मिलेगा? शादी जो होगी, जैसा कि आजकल बच्चों के मन में बहुत होता है, क्या हमारी लव मैरिज होगी या वही पुराने ढर्रे पर हमारी भी अरेंज मैरिज ही होगी? इन सब चीज़ों की आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार सिंह, एस्ट्रो अनिल कुमार से। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष के हिसाब से या ज्योतिष के अनुसार और किसी भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की कुंडली में विवाह कब होगा। देखिए, पुराने जमाने में एक विवाह की उम्र हुआ करती थी, 15-16 साल में विवाह हो जाया करता था। जमाना बदला, 50-60 के आसपास के समय आया, तब 20-22 साल की उम्र में होने लगा विवाह। फिर समय थोड़ा आगे बढ़ा तो 25-27 की उम्र में विवाह होने लगा। होते होते शायद 2000-2020 तक ये उम्र कहीं होते होते 25-30 वर्ष के बीच में आ गई। क्योंकि आज के समय में लड़कियां भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं। पढ़ने उनका भी एक एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो गया है पुराने ज़माने के मुकाबले में। इसलिए कभी अब आज के युग में शादी अगर किसी कुंडली में देखनी है तो 30 साल के आसपास से देखने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हो नहीं पाता है विवाह उससे पहले। विवाह के लिए हमें कुंडली में सेवंथ हाउस को या सप्तम भाव को देखना पड़ता है, और फिर उसी के हिसाब से हम नवमांश की कुंडली का भी एक एनालाइज करते हैं। अगर हम जैमिनी ज्योतिष की बात करें तो उपपद हमें विवाह की आयु का बहुत ही अच्छा एक क्लू देता है। तो जब भी सेवंथ हाउस की में बैठे हुए ग्रह हो और सेवंथ लॉर्ड की दशा आती है, और यही संबंध अगर नवांश में भी सेवंथ हाउस से बन रहा है, तो वह शादी के एक उपयुक्त समय होता है। लेकिन हमें देश काल पात्र को नहीं भूलना चाहिए। हम किस युग की बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं। हमें ये भी देखना होता है आजकल कि कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। कुछ यूरोपियन कल्चर वगैरह, जैसे हमारे आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में भी कुछ इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ कुछ वैसे भी थोड़ा एक इंडिपेंडेंस ज़्यादा आ गया है। लिव इन रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो 30-32 साल की आयु में यदि सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह या सेवंथ हाउस को जो प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनकी दशाएं आती हैं, साथ ही साथ कुछ और भी प्रिंसिपल हम लगाते हैं, नवांश को इसके साथ देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यह शादी की उम्र आ गई। इसी उम्र में जीवन साथी का चयन हो सकता है। अब हम बात करेंगे, क्या वैवाहिक सुख मिलेगा या विवाह में हमें धोखा मिलेगा। यदि सप्तमेश का या सेवंथ लॉर्ड का छठे भाव से संबंध आ जाए, 12वें भाव से संबंध आ जाए। छठा भाव डिस्प्यूट्स का होता है, छठा भाव कोर्ट ऑफ लॉ भी होता है, और 12वां भाव जो होता है वह सेपरेशन का होता है। यदि सेवंथ लॉर्ड का संबंध छठे 12वें भाव से आ जाए, शुक्र पीड़ित हो, सेवंथ लॉर्ड भी पीड़ित हो, तो अक्सर विवाह का सुख ठीक से नहीं मिल पाता है और लंबा विवाह नहीं चल पाता है। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम नवांश में भी देखते हैं। साथ ही साथ कुछ और नियम भी पराशर ऋषि ने दिए हैं, जिन्हें हम लगाकर देखते हैं कि यह वैवाहिक सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि लग्न राहु केतु एक्सेस में हो, यानी लग्न में राहु बैठा हो या सप्तम भाव में राहु बैठा हो, तो अक्सर देखने में आता है कि अनऑर्थोडॉक्स मैरिज होती है, गैर पारंपरिक विवाह होता है यह। साथ ही साथ शुक्र का संबंध यदि राहु से छठे या 12वें भाव में आ जाए तो पार्टनर आपको चीट भी कर सकता है। इसीलिए कुंडलियों को जब मिलान किया जाता है तो बहुत ध्यान से ये देखा जाता है। दो कुंडलियों के लिए सिर्फ अष्टकूट मिलान ही जरूरी नहीं होता है, हमें उसके लिए एक दोनों कुंडली को, लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली को इंडिविजुअल देखना पड़ता है कि क्या दोनों की कुंडलियां आपस में मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। आजकल क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू लड़के लड़कियां मिलते हैं, जिसमें चीटिंग की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कुंडली मिलाते समय दशाएं और राहु का और सेवंथ हाउस वगैरह का एनालिसिस करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक और सवाल उठता है
कि अपनी मर्जी से विवाह होगा, अपनी पसंद का विवाह होगा, या कि परंपरा के हिसाब से जो परिवार वालों ने, माता पिता ने लड़का या लड़की पसंद की है उसी से विवाह होगा। यदि फिफ्थ हाउस का स्वामी पंचमेश और सप्तमेश आपस में इकट्ठे बैठे हों, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज में हों, या एक दूसरे को देख रहे हों, तो ये एक क्लू देता है लव मैरिज का। पांचवा घर रोमांस का या इंक्लिनेशन का होता है, और सातवां घर विवाह का होता है। इसी प्रकार इस कॉम्बिनेशन को नवांश में भी देखा जाता है। जैसा पहले बताया, यदि लग्न राहु केतु एक्सिस में आ जाए तब भी गैर पारंपरिक विवाह देता है, लेकिन यदि सप्तमेश को या सेवंथ हाउस को जुपिटर अपनी दृष्टि दे रहा हो, तो विवाह जो होता है वह परिवार के रिचुअल्स के हिसाब से होता है। बेशक आपकी लव मैरिज है, लेकिन होगा वो प्रॉपर तरीके से, जो रिचुअल्स परिवार के होते हैं उसी परंपरा के हिसाब से होता है। जैसे कि पहले बताया अभी कि 30 साल की उम्र के आसपास से विवाह पहले नहीं हो रहा होता। इसी प्रकार कुछ कुंडलियां ऐसी भी होती हैं, 30, 32, 35 वर्ष की आयु आ गई, दशाएं भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा। तो उसमें क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि विवाह हो ही नहीं रहा? शनि डिले करने का एक बहुत बड़ा कारक होता है, और मरकरी यदि रेट्रोग्रेड होता है तो वह भी अक्सर देखा गया है, उसका संबंध सप्तम सप्तमेश से हो गया तो वह डिले कर देता है मैरिज में। सैटर्न का संबंध सप्तम सप्तम सप्तमेश से आ जाए तो डिले करता है। सप्तम भाव में अगर शनि बैठा है तो कभी कभी वह एक पार्टनर जो होता है, दो पार्टनर हस्बैंड वाइफ की दोनों की उम्र में एक उम्र का गैप भी दे देता है, कि हस्बैंड वाइफ की उम्र में थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, या स्पाउस का जो कलर होता है कुछ डार्क होता है, साथ ही साथ डिले मैरिज का कारक भी ये होता है। तो ये दो फैक्टर्स जो होते हैं ये हमें बहुत खास तौर से देखने होते हैं, कि डिले करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं शनि और वक्री बुध। इसी प्रकार जब भी कुंडली विवाह के लिए दिखाई जाती है तो दोनों कुंडलियों को इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए, कि आने वाले समय में उनका नौकरी या जो भी एक उनका करियर है, करियर ठीक चलने का समय है या नहीं है, आने वाले वर्षों में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आ रही है, करियर शॉर्टकट तो नहीं हो रहा है, उम्र कम तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। आज की जनरेशन अपने प्रोफेशनल प्रेशर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रही हैं, जिसकी वजह से आजकल डिवोर्स वगैरह के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो साथ ही साथ सवाल आता है, सेकंड मैरिज पूछनी है। अब सेकंड मैरिज कब होगी? तो ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेकंड मैरिज थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस की जब दशाएं आती हैं तब सेकंड मैरिज का एक योग बनता है। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पहली मैरिज के टूटने का योग होना चाहिए, तभी दूसरी मैरिज का योग होता है। अदरवाइज देखा जाए तो 11th हाउस, सेकंड हाउस और 7th हाउस का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी एक बहुत बड़ा योग बनता है। तो कुंडली को जब भी दिखाएं तो इन सब चीज़ों को बहुत तरीके से एनालाइज करना चाहिए। नमस्कार। इसी तरह जुड़े रहें हमसे आगे और भी वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।